नमस्कार दोस्तों, आज हम दुनिया के पसंदीदा कुकीज़ में से एक ओरियो की आकर्षक सफलता की कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई कंपनी कुकीज़ का एक साल में इतना उत्पादन करती हो कि वो पृथ्वी का एक नहीं 5 बार चक्कर लगा सके? है ना आश्चर्य की बात। और ऐसे बहुत से तथ्य हैं जिनका हम आगे जिक्र करेंगे, तो बस देर किस बात की है। हाथों में एक गिलास दूध के साथ ओरियो कुकी का आनंद लें और इस प्रतिष्ठित कुकी के पीछे के समृद्ध इतिहास और दिलचस्प तथ्यों का पता लगाने हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। आज ओरियो दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली कुकी है। बहुत से लोग ओरियो कुकीज़ के साथ बड़े हुए हैं। चाहे आप ओरिजिनल कुकी लें, पीनट बटर लें, मिंट लें या दुनिया भर में पाए जाने वाले कई स्वादों में से एक का आनंद लें, वास्तव में ओरियो का आनंद लेने का एक आधिकारिक और सही तरीका है। वो है ट्विस्ट, लिक और डंक विधि। यही वो तरीका है जो लोगों को इसके साथ जोड़े रखता है, जो कोई अन्य बिस्किट नहीं कर सकता। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इस कुकी ने दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों व स्वाद पर कैसे कब्जा किया है और ये सब कैसे शुरू हुआ है? चलिए आगे पता लगाते हैं। ओरियो का जन्म। शुरुआत दो भाइयों के झगड़े से बना ओरियो कुकी ब्रांड। ओरियो कुकी दो भाइयों के बीच हुए व्यावसायिक झगड़े का परिणाम है। कहानी की शुरुआत होती है 1890 में, जहां दो भाइयों जैकब और जोसेफ लूज ने अमेरिका में एक बेकरी खोली। जैकब ने इस कंपनी को शक्ल दी और कंपनी प्रमुख बन गए। वहीं जोसेफ को बोर्ड में शामिल किया गया। जैकब की तबीयत खराब रहने लगी तो जोसेफ ने कारोबार संभाला। उन्होंने बिस्किट कंपनी को बड़ा करने के लिए दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने की रणनीति अपनाई, लेकिन जैकब इससे सहमत नहीं थे। जैकब के निर्णय से उलट जोसेफ ने मर्जर डील को आगे बढ़ाया और नेशनल बिस्किट कंपनी नेबिस्को बनाई। जैकब ने लूज वाइल्स बिस्किट कंपनी बनाई। उनकी कुकी हाइड्रॉक्स लंबे समय तक लोकप्रिय रही। ठीक उसी समय नेबिस्को ने ओरियो बनाया। संक्षिप्त इतिहास। पहली ओरियो 6 मार्च 1912 को बनी। 1912 में पहला ओरियो चेल्सी मार्केट बेकरी, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, यूएस में उत्पादित किया गया और थोक में कुकीज़ टिन में बेचा गया। 1921 में ओरियो बिस्किट का नाम बदलकर ओरियो सैंडविच कर दिया गया। 1923 में ट्रॉली कारों पर ट्विस्ट दिखाने वाला पहला विज्ञापन प्रदर्शित हुआ। 1937 में ओरियो सैंडविच का नाम बदलकर ओरियो क्रीम सैंडविच कर दिया गया। 1974 में ओरियो डबल स्टफ चॉकलेट सैंडविच कुकीज़ को यूएस में पेश किया गया। 1993 से ओरियो कुकीज़ अब दुनिया भर के 30 देशों में बेची जाती है। 2006 ओरियो चीन का नंबर 1 बिकने वाला बिस्किट बन गया। अब चलते हैं रोचक तथ्य की तरफ। ओरियो की डिज़ाइन भी समय समय पर बदलती रही है। 1952 में फूड साइंटिस्ट विलियम ए टर्नियर ने इसकी 4 पत्तियों वाली डिज़ाइन बनाई। तब से यही डिज़ाइन आज तक प्रचलित है। ओरियो की एक कुकी बनाने और बेक करने में करीब 120 मिनट यानी 2 घंटे लगते हैं। ओरियो कुकी के प्रत्येक तरफ 12 फूल, 12 बिंदु और 12 डैश होते हैं। प्रत्येक कुकी में 90 लकीरें होती हैं। 2 बार क्रॉस के साथ शीर्ष पर बना एक चक्र एक नेबिस्को लोगो है, जिसका अर्थ है यूरोपियन क्वालिटी का प्रतीक। ओरियो ब्रांड का स्वामित्व यानी कि अधिकार 2012 से मॉन्डलेज इंटरनेशनल के पास है। ओरियो वे न्यूयॉर्क की एक सड़क है जिसका नाम उस सम्मान में रखा गया जहां सबसे पहले कुकी बनाई गई थी और जहां सबसे पहली नेबिस्को फैक्ट्री स्थित थी। आप 100 से अधिक देशों में ओरियो कुकीज़ पा सकते हैं। यह सच है, कुकीज़ वास्तव में सर्वव्यापी हो गई है। इसलिए यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो संभावना है कि आप जहां भी जा रहे हैं आपको वह सैंडविच कुकीज़ दिखाई दे। दुनिया भर के 18 देशों में ओरियो कुकीज़ बनने वाली फैक्ट्रियां हैं। ये फैक्ट्रियां हर साल 40 बिलियन कुकीज़ का उत्पादन करने में मदद करती हैं। यदि इन्हें एक साथ जमा कर रख दिया जाए तो ये कुकीज़ पृथ्वी का 5 बार चक्कर लगा सकती है। ओरियो फ्लेवर का धमाका। ओरियो का स्वाद अलग अलग देशों में स्थानीय हालत पर निर्भर है। जैसे ग्रीन टी ओरियो सिर्फ चीन और जापान में मिलता है। अर्जेंटीना में ओरियो 2 स्वाद वाली क्रीम फिलिंग के साथ आती है, जैसे स्ट्रॉबेरी वनीला और बनाना डुल्से। इंडोनेशिया में आपको ब्लूबेरी आइसक्रीम, ऑरेंज आइसक्रीम और ओरियो सॉफ्ट केक जैसे स्वाद मिलेंगे। 6 मार्च को ओरियोज़ का अपना एक राष्ट्रीय दिवस होता है। ओरियो द्वारा हासिल की गई बेहतरीन रिकॉर्ड उपलब्धियाँ। लार्जेस्ट ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट 2009 में मैड्रिड, स्पेन में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट में कुल 1471 लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधकर 2 अलग अलग कुकीज़, एक ओरियो और एक अन्य कुकीज़ का स्वाद लेकर
रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रयोग में भाग लिया, जिसका उद्देश्य यह अनुमान लगाना था कि उसमें से असली ओरियो कौन सा था। लार्जेस्ट क्रीम फील्ड बिस्कुट 16 अप्रैल 2018 को सबसे बड़ा क्रीम से भरा बिस्किट बनाया गया। विशाल ओरियो कुकी का वजन 73.4 किलोग्राम था। 30 जनवरी 2020 को मॉन्डलेज इंटरनेशनल ने ओरियो ब्रांड के लिए वार्षिक शुद्ध राजस्व में 3.1 बिलियन डॉलर के यानी 22,000 करोड़ रुपए के एक बड़े मील के पत्थर तक पहुंचने के बाद एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग उत्सव की मेजबानी की, जिसको नाम दिया गया मोस्ट पीपल डंकिंग कुकीज साइमल्टेनियसली। भारत में 2011 से बिजनेस 2010 के बाद से 5 और देशों को जोड़ा गया। 2011 में भारत, 2013 में पाकिस्तान और ब्राज़ील और 2015 में रूस और मोरक्को को जोड़ा गया। भारतीय बाजार में ओरियो मार्च 2011 में कैडबरी ओरियो नाम से पेश किया गया, क्योंकि कैडबरी भारत में जाना पहचाना ब्रांड था। वहीं ओरियो का प्रतिद्वंदी ब्रांड से हुआ विवाद भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा। आरोप था कि प्रतिद्वंदी ने ओरियो से मिलते जुलते नाम और हुबहू डिज़ाइन और पैकिंग के साथ फैबियो नाम से कुकी लॉन्च की। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उल्लंघन माना और फैबियो की बिक्री पर रोक लगा दी। अमेरिका और चीन के बाद भारत ओरियो का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। कुछ आंकड़ों की जांच करने और इस मधुर साम्राज्य के पीछे की वित्तीय शक्ति को देखने का समय आ गया है। आप ओरियोज को 100 से अधिक देशों में पा सकते हैं। वास्तव में 2019 में ओरियो के कारोबार में अकेले अमेरिका और चीन का 70% हिस्सा था। 2014 के एक अध्ययन के अनुसार ओरियो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला कुकिंग ब्रांड है। उस वर्ष सैंडविच कुकी ब्रांड ने 3.28 बिलियन डॉलर यानी 20,600 करोड़ रुपए की बिक्री की। अब तक मॉन्डलेज की कुल संपत्ति 100.64 बिलियन डॉलर यानी 8,30,000 करोड़ रुपए है। और यह थी ओरियो की अविश्वसनीय सफलता की कहानी। मुझे आशा है कि आपने कुकीज़ की दुनिया में इस यात्रा का आनंद लिया होगा। यदि आपके पास कोई पसंदीदा ओरियो फ्लेवर या दिलचस्प तथ्य है तो उसे कमेंट बॉक्स में साझा करें। अधिक मधुर सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अगली बार तक कुकीज़ का आनंद लेते रहें और मधुर बने रहें। धन्यवाद।